चाणक्य नीति में आपका स्वागत है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे बिना रह ही नहीं पाएं, तुम्हारे साथ बैठना उनकी सबसे पसंदीदा आदत बन जाए और घर जाने के बाद भी तुम्हारे ख्याल उनके दिमाग पर छाए रहे, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। मैं आपको 10 ऐसी दमदार तकनीकें बताने वाला हूं जिन्हें सुनकर और अपनी जिंदगी में अपनाकर कोई भी आपको हल्के में लेना नहीं चाहेगा। लोग ना सिर्फ आपकी कदर करना शुरू कर देंगे, बल्कि आप उनके लिए एक आदत बन जाएंगे जिसे वे छोड़ नहीं पाएंगे। आज मैं आपको ऐसी कला सिखाने वाला हूं जो न सिर्फ आपके दिल में लोगों की जगह बनाएगी, बल्कि आपको ऐसा व्यक्तित्व देगी कि लोग आपके सामने अपना असली रूप छुपाने लगेंगे और आपकी तारीफ में खुद को बेहतर साबित करने की हर कोशिश करेंगे। चाणक्य ने कहा था, मनुष्य का प्रभाव उसके व्यक्तित्व और व्यवहार में होता है, न कि केवल उसकी उपस्थिति में। इसी सोच को समझो। लोगों के दिलों और दिमागों में जगह बनाने के लिए जरूरी है कि तुम सिर्फ खुद को दिखाने वाले इंसान ना बनो, बल्कि वो बनो जो दूसरों की सोच को पढ़ सके, अपनी बातों और हरकतों से उनका मन जीत सके। यही चाणक्य की नीति है, मन को जीतना, मन को जोड़ना। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो तुम्हें एक ऐसा इंसान बना देंगे जिससे लोग दूरी बनाना चाहते हुए भी खुद को रोक नहीं पाएंगे। यहां असली जादू है। तुम लोगों के दिलों में अपनी छवि इतनी गहरी बना दोगे कि चाहे वे कितनी भी दूर जाएं, घर पर हो या बाहर, तुम्हारे ख्याल उनसे दूर नहीं होंगे। वो लगातार तुम्हारे बारे में सोचेंगे, तुम्हारी बातें करेंगे और तुम्हारे साथ जुड़ाव महसूस करेंगे। तो अगर तुम सच में ऐसा इंसान बनना चाहते हो जिसकी चाहत हर किसी के मन में हो, जिसकी बातें यादगार हों और जिसकी मौजूदगी एक तरह का आकर्षण हो, तो यह वीडियो अंत तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अधूरी जानकारी तुम्हें अधूरा इंसान बना सकती है। आज मैं तुम्हें हर वो तरीका बताने वाला हूं जो तुम्हें लोगों की लत बनाने में मदद करेगा। अगर तुमने ध्यान से समझ लिया तो यकीन मानो कोई तुम्हें हल्के में नहीं ले पाएगा। तुम एक आदत बन जाओगे, वो भी ऐसी जिसकी लत लग जाती है। चलो शुरू करते हैं। तकनीक नंबर 1, ज्यादा अवेलेबल मत रहो, लिमिटेड रहो, तभी इंपॉर्टेंट लगोगे। लोग हमेशा उन्हीं चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं जिनको पाना आसान नहीं होता। जिन चीजों की कीमत होती है, जो सीमित होती है, जो हर किसी के लिए सुलभ नहीं होती, वही सबसे ज्यादा डिमांड में होती है। यही इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी चाल है और यही बात आचार्य चाणक्य ने भी अपनी नीतियों में कई बार दोहराई है। चाणक्य कहते हैं, अल्पस्य हितो भवो विवादा, यानी जो चीज सीमित होती है उसकी वजह से सबसे ज्यादा खींचतान होती है, क्योंकि हर कोई उसे पाना चाहता है। अगर तुम लोगों की जिंदगी में सीमित रूप से मौजूद रहोगे, अगर तुम बार बार नहीं मिलोगे, तो लोग तुम्हारी अहमियत समझेंगे। लोगों को तुम्हारी आदत लगानी है, लेकिन लत की तरह। आदत वो होती है जो बिना बताए बन जाती है, लेकिन लत वो होती है जो बिना तुम्हारे लोग अधूरे महसूस करें। और यह तभी होगा जब तुम बार बार नहीं सही टाइम पर सामने आओगे। कभी पास जाओ, कभी दूर रहो, सामने वाले को कंफ्यूजन में रखो। यह इंसान का दिमाग है और दिमाग उन्हीं चीजों को पकड़ के रखता है जो उसे हमेशा समझ ना आए, जो उसे सोचने पर मजबूर करें। अगर तुम लोगों की सोच का हिस्सा बन गए तो समझ लो खेल जीत चुके हो। चाणक्य नीति में यह भी कहा गया है, यस नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, जिसका अर्थ है, अगर व्यक्ति के पास खुद की समझ नहीं है तो दुनिया के सारे ज्ञान भी उसके किसी काम के नहीं। इसीलिए इस गेम में जीतने के लिए तुम्हें खुद को समझना होगा, अपनी वैल्यू को पहचानना होगा। अगर तुम खुद को सस्ता बना दोगे तो लोग तुम्हें सस्ता ही समझेंगे, लेकिन अगर तुम अपनी मौजूदगी को रेयर बना दोगे तो लोग तुम्हें खोने से डरेंगे। देखो, हो कोई भी चीज जो हर वक्त मिलती रहे, उसकी अहमियत धीरे धीरे कम हो जाती है। वही इंसान जो हर जगह मौजूद रहता है, हर समय ऑनलाइन रहता है, हर बात में टांग अड्डा है, लोग उसे नजरअंदाज करने लगते हैं। लेकिन जो इंसान कभी दिखे कभी ना दिखे, जो हर बार नई सोच के साथ सामने आए, वो इंसान धीरे धीरे सबकी नजर का केंद्र बन जाता है। किसी भी ग्रुप में देख लेना, जो व्यक्ति सबसे अलग होता है, सबसे कम बोलता है, लेकिन सही समय पर असरदार बात करता है, वही लोगों का ध्यान खींचता है, वही पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बनता है। तुम वही बनो। हर बार सेम बातें, सेम रिएक्शन, सेम बिहेवियर मत दो। मिस्ट्री बनो, प्रिडिक्टेबल मत बनो, क्योंकि जो चीजें प्रिडिक्टेबल होती हैं वो बोरिंग लगने लगती हैं, और इंसान को बोर करने से बड़ा कोई गुनाह नहीं होता इस गेम में। इंटरेस्ट लो, लेकिन बोरिंग मत बनो। लोगों में इंटरेस्ट रखो, लेकिन इतना भी मत घुस जाओ कि तुम्हारी वैल्यू ही खत्म हो जाए। लोग तभी तुम्हारी कद्र करेंगे जब उन्हें लगेगा कि तुम्हें पाना आसान नहीं है। यह इंसानी साइकोलॉजी है और चाणक्य नीति की रीढ़ भी।
दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आ रहा हो तो इसे अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें, आज से मैं हमेशा उपलब्ध नहीं रहूंगा। यह कमेंट आपसे एक वादा होगा। चलिए वापस टॉपिक पर आते हैं। तकनीक नंबर 2, नजरें झुकाकर नहीं, नजरें मिलाकर बात करो। जब भी सामने वाले से बात करो, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करना सीखो। यह सिर्फ आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता, यह एक मैसेज भेजता है कि तुम डगमगाने वालों में से नहीं हो। तुम वो इंसान हो जिस पर भरोसा किया जा सकता है। चाणक्य कहते हैं, विश्वासम विना न मित्रम भवति, यानी बिना विश्वास के कोई भी रिश्ता गहरा नहीं होता। और भरोसा वहीं से शुरू होता है जब सामने वाला तुम्हारी आंखों में देखकर यह महसूस करे कि तुम खुद पर और अपनी बात पर विश्वास रखते हो। तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि लोग सोचें, काश मैं भी इसके जैसा होता। जब लोग तुम्हारे अंदर वो चीजें देखेंगे जो उनके पास नहीं है, तभी वह तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगे। उन्हें लगेगा कि तुम्हारे जैसा बनने में कुछ ताकत है, कुछ खास है। यही वो पॉइंट है जहां से इंसान की लत शुरू होती है, जब वो तुम्हें देखकर खुद को छोटा महसूस करने लगे और फिर कोशिश करे तुम्हारे जैसा बनने की। इसलिए जरूरी है कि खुद को इतना यूनिक बनाओ कि लोग तुम्हारी कॉपी करने लगे। और यूनिक वही बनता है जो सेम नहीं रहता। इंसान जब बार बार एक ही तरह की बातें करता है, एक जैसे बिहेवियर में रहता है, तो लोग उसे समझ लेते हैं और फिर उसमें दिलचस्पी लेना बंद कर देते हैं। लेकिन अगर कभी तुम बहुत बातें करो और फिर अचानक खामोश हो जाओ, तो लोग सोचने लगेंगे कि क्या हुआ, कल तक तो यह बहुत फ्रेंडली था, आज चुप क्यों है। यही कंफ्यूजन, यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी लोगों को खींचती है। चाणक्य कहते हैं, गोपनीय रक्षेत प्रयत्नेन, यानी अपने इरादों, अपनी चालों और अपनी सोच को कभी भी पूरी तरह उजागर मत करो। जब लोग तुम्हें पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे, तभी वह तुम्हारे बारे में सोचते रहेंगे। यही सोचते रहना, वही खिंचाव धीरे धीरे उन्हें तुम्हारी तरफ खींच लाता है। और जब लोग खुद को तुम्हारे जैसा बनाने लगे, तब समझो तुम उनकी सोच में उतर चुके हो। तकनीक नंबर 3, कभी इतना करीब आओ कि आदत बन जाओ, फिर अचानक दूर हो जाओ ताकि लोग तुम्हारे बिना अधूरे लगे। कभी कभी तुम्हें लोगों की जिंदगी में इस तरह घुस जाना है जैसे कि तुम हर चीज का हिस्सा हो। हर बातचीत में, हर फैसले में, हर मोड़ पर तुम्हारा नाम, तुम्हारी सोच, तुम्हारी मौजूदगी हो। कुछ दिन ऐसे बिताओ कि सामने वाला सोचने लगे, यह इंसान तो मेरी जिंदगी का जरूरी हिस्सा है, लेकिन फिर अचानक से गायब हो जाऊं। एकदम से ऐसा डिस्कनेक्ट कर लो कि सामने वाला सोच में पड़ जाए, क्या हुआ, ये गया कहां, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। और यही सोच, यही मेंटल लूप इंसान को तुम्हारी तरफ खींचता है। जब तुम बिना कुछ कहे दूर हो जाते हो, तो सामने वाला तुम्हारे बारे में बार बार सोचता है और सोचने की यह आदत धीरे धीरे लत बन जाती है। चाणक्य कहते हैं, शत्रुष मित्र रूपेण वर्तती दुष्टवत्ताण पित्यजन्य संदेहम बुद्धिमान दूरदर्शी च। इसका अर्थ है, जो लोग सामने से मित्र जैसे दिखते हैं लेकिन भीतर से चालाक होते हैं, उनसे बचना चाहिए। लेकिन यहां हम इस नीति को उल्टा लागू करेंगे। सामने वाले को तुम्हारा इरादा नहीं पता चलना चाहिए। जब तुम अचानक दूरी बना लोगे तो उसे समझ ही नहीं आएगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। और जब इंसान किसी चीज को समझ नहीं पाता तो वह उसी के बारे में ज्यादा सोचता है। लेकिन यह तकनीक तभी काम करेगी जब पहले तुमने गहरा जुड़ाव बनाया हो। पहले सामने वाले की जिंदगी में पूरी दिलचस्पी लो, उसकी हर बात, हर मूड, हर पसंद नापसंद को समझो। उसे यह महसूस हो कि यह इंसान तो मुझसे भी बेहतर समझता है। और जब यह अटैचमेंट बन जाए, तभी उसे काटो, तभी उसका असर पड़ेगा। उसके बाद जब तुम अचानक गायब हो जाओगे, कोई वजह ना बताओगे, तो सामने वाला तुम्हारी हर हरकत को माइक्रोस्कोप से देखेगा। उसे लगेगा, क्या मैंने कुछ गलती की, यह बदला क्यों। और यही सवाल उसे तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करेंगे। अब ध्यान देना, चाहे वो तुम पर शक करे या नाराज हो जाए या तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो जाए, उसके दिमाग में सिर्फ तुम ही होगे। और यही है असली अट्रैक्शन। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं ये इतना जरूरी नहीं, लेकिन वह लगातार तुम्हारे बारे में सोएं, यह बहुत जरूरी है। तकनीक नंबर 4, लोगों को सोचने पर मजबूर करो। ऐसा दिखाओ कि तुम्हारे पास वही है जो उन्हें चाहिए। लोगों को हमेशा इमेजिनेशन जोन में डालो। सीधा मत बताओ कि तुम्हारे पास क्या है, लेकिन ऐसा एहसास दिलाओ कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो बहुत खास है, बहुत जरूरी है, और वो भी उन्हीं के लिए। इंसान स्वार्थी होता है, ये कोई गलत बात नहीं, ये नेचुरल है। हर कोई वही पाना चाहता है जो उसके मतलब का हो।
और जब तुम सामने वाले को इशारों में यह दिखा देते हो कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो उसके काम आ सकता है, तो वह खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींचने लगेगा। वो तुम्हारे पीछे घूमेगा, तुम्हें समझने की कोशिश करेगा और धीरे धीरे तुम्हारे हिसाब से सोचने और चलने लगेगा। यही असली गेम है, दिमाग से कब्जा। चाणक्य कहते हैं, प्रसन्न मुख वृत्ति निगमत निश्चयवत आन बुद्धिर्ण प्रदर्शनीय, यानी कि अपनी सोच और योजनाओं को कभी पूरी तरह उजागर मत करो, लेकिन सामने वाले को ऐसा लगे कि तुम्हारे पास गहराई है, समाधान है, शक्ति है। लोग उसी इंसान की तरफ आकर्षित होते हैं जो उन्हें किसी बेहतर जिंदगी की उम्मीद देता है। अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनाओ कि लोग तुम्हें देखकर सोचे, इसकी जिंदगी तो बिल्कुल परफेक्ट लगती है। खुद को ऐसा दिखाओ कि जैसे तुम्हारे पास सब कुछ है, ग्रोथ, पॉजिटिविटी, स्टाइल, वेल्थ या माइंडसेट। सामने वाला तुम्हें देखकर सोचने लगे कि काश मेरी लाइफ भी इसके जैसी होती। बस वही पल होता है जब वह तुम्हारे जैसे बनने की चाह में तुम्हारी तरफ खींचता है, और यही वह टाइम होता है जब लत लगती है, क्योंकि इंसान उसी चीज की लत में पड़ता है जो उसे उसकी जिंदगी से बेहतर लगती है। तुम्हारी हैप्पीनेस, तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारा बिहेवियर, सब कुछ ऐसा हो कि लोग उससे प्रभावित हों। और यह दिखावा नहीं होना चाहिए, यह प्रेजेंटेशन होना चाहिए। तुम्हें हर जगह खुद को इस तरह से दिखाना है कि लोग तुम्हें एक विजन की तरह देखें। अगर मैं इसके जैसा बन जाऊं तो मेरी लाइफ भी वैसी हो जाएगी। और जैसे ही यह सोच किसी इंसान के दिमाग में बैठ गई, वो इंसान तुम्हारे हिसाब से चलना शुरू कर देगा, तुम्हारे कहे पर चलेगा, तुम्हारी बात मानेगा और तुम्हें हल्के में लेने की कभी हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि अब वो तुम्हें सिर्फ इंसान की तरह नहीं, एक आइडिया की तरह देखने लगेगा। तकनीक नंबर 5, अपनी मदद और एबिलिटी को लिमिटेड रखो, तभी बनोगे असली वैल्यूएबल। अपनी काबिलियत और मदद को लोगों की जिंदगी में लिमिटेड रखना सीखो। ज्यादा देने या बार बार मदद करने से तुम्हारी वैल्यू कम हो जाती है। सच कहूं तो दुनिया में ज्यादातर लोग तुम्हारे एहसान को याद नहीं रखते, वह तुम्हें शुक्रगुजार नहीं बल्कि बेवकूफ समझते हैं। अगर तुम सोचते हो कि बार बार मदद करने से तुम्हारी इमेज बेहतर बनेगी, तो यह एक बड़ा भ्रम है। ज्यादातर लोग जब तुम्हें लगातार मदद करते देखेंगे तो वे सोचने लगेंगे, यह तो कोई काम का नहीं, जब भी दिक्कत होगी तो यह आएगा। चाणक्य ने भी इस बात को कई जगहों पर साफ कहा है। उन्होंने लिखा है, अपनी शक्ति और संसाधनों को बुद्धिमानी से बांटो, निरंतर देने से वे कमजोर पड़ जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर तुम अपनी ताकत को सीमित रखोगे तो लोग तुम्हें ज्यादा सम्मान देंगे, क्योंकि लोग उस इंसान को ज्यादा कदर देते हैं जो लिमिटेड, खास और जरूरी होता है। जब तुम बार बार मदद करोगे तो लोग उसे तुम्हारी मजबूरी समझेंगे और धीरे धीरे तुम्हें हल्के में लेना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर तुम अपनी मदद को सीमित रखोगे तो लोग तुम्हारी उस मदद कीमत समझेंगे। वे तुम्हें तभी याद करेंगे जब सच में तुम्हारी जरूरत होगी। याद रखो, असली इज्जत उसी इंसान को मिलती है जिसकी मौजूदगी में एक रहस्य और एक लिमिटेशन होती है, जो हर वक्त उपलब्ध नहीं होता, लेकिन जब होता है तो असरदार होता है। यह वही सिद्धांत है जिससे तुम लोगों की लत बन सकते हो। जब वे तुम्हें हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारी मदद सीमित और खास है। तकनीक नंबर 6, अपनी पहचान बनाओ। बोलने से लेकर चलने तक हर चीज में अपना स्टाइल रखो। अपने बोलने की स्किल पर एक खास ध्यान दो। बस बात करने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें अपना एक ऐसा स्टाइल बनाना होगा जो दूसरों से अलग हो। तुम्हारा चलने का तरीका, तुम्हारा बैठने का एटीट्यूड, तुम्हारा देखने का अंदाज, हर छोटी छोटी चीज में तुम्हारा एक अलग ही प्रभाव होना चाहिए। चाहे तुम किसी चेयर में बैठे हो या किसी से हाथ मिलाओ, तुम्हारे हर एक मूवमेंट में एक हुक होना चाहिए, ऐसा कुछ जो सामने वाले के दिमाग में बैठ जाए। लोग तुम्हारे साथ होने पर, तुम्हारे बोलने के अंदाज पर, तुम्हारे हंसने के तरीके पर ध्यान दें, वो तुम्हारे जैसे बनना चाहें। यही यूनिक स्टाइल तुम्हारी पर्सनैलिटी को इतना मजबूत बनाएगा कि लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आएंगे। चाणक्य कहते हैं, अप्रतिम व्यक्तित्व ही सबसे बड़ी पूंजी है। जो स्वयं को अनोखा बनाता है वही लोगों के दिलों पर राज करता है। इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी अलग पहचान बनानी होगी, अपनी एक छवि ऐसी बनानी होगी जिसे लोग कॉपी करना चाहें, क्योंकि इंसान स्वाभाविक रूप से उन लोगों के साथ जुड़ना चाहता है जिनकी पहचान और व्यक्तित्व में कुछ खास होता है। अगर तुम्हारा बोलने का तरीका, तुम्हारा एटीट्यूड और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ एक जैसे और बोरिंग होगा तो लोग जल्दी ही तुम्हें नजरअंदाज कर देंगे। लेकिन अगर तुम कुछ ऐसा करोगे जो उन्हें आकर्षित करे, जो उन्हें सोचने पर मजबूर करें, वाह ये इंसान अलग है, इसके जैसा मैं भी बनना चाहता हूं, तो यही वक्त होगा जब लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देंगे और तुम्हारे फैन बन जाएंगे।
इसीलिए अपनी पर्सनैलिटी में वह चमक और वह अनोखापन लाओ जो लोग मिस ना कर सकें। बोलो, हंसो, चलो और पेश आओ इस तरह से कि लोग तुम्हारे अंदाज के कायल हो जाएं। यह है असली कला, अपने आप को एक ब्रांड की तरह स्थापित करने की कला। तकनीक नंबर 7, अपनी प्रायोरिटी खुद बनाओ और लोगों की फिक्र करना छोड़ दो। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम कभी भी इस बात की फिक्र मत करो कि सामने वाले को तुम्हारे न आने से या ना मिलने से बुरा लगेगा। यह सोचने की गलती मत करना कि तुम्हारा हर बार जवाब देना तुम्हारी इज्जत बढ़ाएगा। असल में अगर तुम हर बार बुलाए जाने पर हाजिर हो जाते हो तो सामने वाला तुम्हें हल्के में लेने लगता है। चाणक्य कहते थे कि जो अपनी सीमाएं तय करता है वही दूसरों पर प्रभाव डालता है। जो हर जगह उपलब्ध होता है उसकी कोई कीमत नहीं होती। जब तुम किसी को यह फील कराते हो कि वह तुम्हारे लिए जरूरी है लेकिन उससे भी ज्यादा तुम्हारे लिए और भी काम है, तो यह बात सामने वाले के दिल और दिमाग में गहराई से बैठ जाती है। सामने वाला सोचने लगता है अगर यह नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि यह अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर रहा है, अपने लिए कुछ महत्वपूर्ण काम कर रहा है। इसी सोच से वह तुम्हारे पीछे आता है क्योंकि वह तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी बनना चाहता है। उसकी यह जरूरत तुम्हारे प्रति उसकी प्रायोरिटी की भूख उसे तुम्हारी लत लगाने पर मजबूर कर देगी। फिर वह इंसान तुम्हारे बारे में सोचता रहेगा, यह चाहता रहेगा कि वह तुम्हारी जिंदगी में सबसे ऊपर हो, तुम्हारे सामने सबसे खास बने। वह चाहता है कि तुम उसे सबसे बेहतर समझो, उसे सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट दो। यही असली शक्ति होती है, अपनी मौजूदगी और एबिलिटी को लोगों की जिंदगी में लिमिटेड रखना। इससे उनकी तुम्हारे प्रति भूख और इज्जत दोनों बढ़ती है। ध्यान रखना, दुनिया वैल्यूएबल इंसान के पीछे भागती है, ना कि वेले इंसान के। जो इंसान हर वक्त उपलब्ध रहता है उसे कोई खास सम्मान नहीं देता, उसे टाइम पास के लिए बुलाया जाता है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती। लेकिन जो अपनी प्रायोरिटी खुद सेट करता है, जो अपने करियर और अपनी जिंदगी के लिए खुद एक जोन बनाता है, वही असली जीत हासिल करता है। जब तुम अपनी प्रायोरिटीज को सेट करोगे, अपनी जिंदगी में सीमाएं बनाओगे, तब लोग तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारी बात सुनना, तुम्हारा अटेंशन पाना चाहेंगे। और सबसे मजेदार बात यह है कि लोग तुम्हारा अटेंशन तभी पाना चाहते हैं जब तुम अटेंशन देना बंद कर देते हो। यह वही चाणक्य की नीति है, जब तुम अपनी कीमत खुद बढ़ाते हो तो दुनिया तुम्हें सम्मान के साथ देखती है। इसीलिए अपनी अहमियत समझो, अपनी प्रायोरिटी बनाओ और लोगों को यह महसूस कराओ कि तुम्हारे लिए भी जिंदगी में कुछ खास चीजें हैं। बस फिर देखो कैसे लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देंगे और तुम्हारे पीछे दीवाने बन जाएंगे। तकनीक नंबर 8, जिस चीज को चाहते हो उसके पीछे जाना बंद करो। बहुत कम शब्दों में यह बात समझो, जिस चीज को तुम चाहते हो कि वह तुम्हारे पीछे खुद आए, उसके पीछे जाना छोड़ दो। यह इतना सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल तरीका है कि चाणक्य भी अपनी नीतियों में इसी बात को बार बार दोहराते हैं। उन्होंने कहा था, जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कोई कद्र नहीं होती। असली सम्मान वही पाता है जो अपनी कीमत जानता है और अपनी अहमियत बनाए रखता है। जब तुम लगातार किसी चीज के पीछे भागोगे तो सामने वाला उसे तुम्हारी जरूरत समझने लग जाएगा, ना कि तुम्हारी कदर। और जब कोई चीज तुम्हारे लिए इतनी आसान हो जाएगी कि तुम उसे पाने के लिए खुद भाग रहे हो, तो उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। लेकिन जब तुम उस चीज के पीछे जाना छोड़ देते हो तो तुम उसे खुद सोचने का कोशिश करने का मौका देते हो। तुम उसे अपनी अहमियत दिखाते हो, अपनी मजबूती दिखाते हो। इसीलिए अपने आप को हमेशा उस स्थिति में रखो जहां सामने वाला तुम्हारे लिए एफर्ट करे, तुम्हारे लिए सोचे, तुम्हारे लिए कोशिश करे। यह वह पावर है जो इंसान को असली काबिलियत और आकर्षण देती है। चाणक्य कहते थे, जहां इच्छा के विपरीत संयम होता है वहां बुद्धि की सच्ची चमक दिखती है। यानी जब तुम अपनी इच्छाओं को थोड़ा संयमित रखते हो, जब तुम समझदारी से व्यवहार करते हो, तभी तुम्हारी ताकत सामने आती है। तो याद रखो, किसी चीज के पीछे भागना छोड़ दो ताकि वह चीज खुद तुम्हारे पीछे आए। यही तरीका है जिससे लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देंगे और तुम्हारी लत लगाना शुरू कर देंगे। तकनीक नंबर 9, जरूरत मत दिखाओ वरना लोग तुम्हें हल्के में लेंगे। तुम अगर बार बार लगातार बिना रुके किसी के पीछे भिखारी की तरह भागते रहोगे तो कोई तुम्हें कभी भी असली इज्जत नहीं देगा। सामने वाला तुम्हारी जरूरत और नीड को तुरंत भांप जाता है। यह बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड की बात है जो किसी भी इंसान की आंखों से, उसकी हरकतों से साफ दिख जाती है। यहां तक कि बच्चा भी समझ जाता है कि कौन कितना जरूरतमंद है। चाणक्य ने भी अपने शास्त्रों में कहा है कि जो इंसान अपनी अहमियत को कम कर देता है उसे लोग कमजोर समझने लगते हैं और वह असली सम्मान खो बैठता है।
जब तुम अपनी जरूरत इतनी साफ साफ दिखाओगे कि सामने वाला यह समझ जाए कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, तो वह तुम्हें हल्के मिलेगा, तुम्हारी कदर कम करेगा। इसलिए अपना एक ठोस एटीट्यूड बनाओ, अपनी लाइफ में एक स्टैंडर्ड सेट करो और उसे हमेशा मेंटेन करो। जब तुम अपने आप को लोगों की जिंदगी में लिमिटेड कर दोगे, जब तुम उनकी जरूरत से ऊपर खुद को रखोगे, तो लोग तुम्हारे लिए पागल हो जाएंगे। वो तुम्हारी वैल्यू समझेंगे, तुम्हारे बिना वो अधूरे लगेंगे। तकनीक नंबर 10, अधूरे रहो ताकि लोग तुम्हें समझ ना पाए। लोगों के दिलों और दिमाग में अपनी एक खास जगह बनाने के लिए जरूरी है कि तुम हमेशा पूरी तरह से सामने ना आओ। अधूरापन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जब तुम कुछ हद तक रहस्यमय और अधूरे रहोगे, तो लोग तुम्हें समझने की कोशिश करते रहेंगे। यही अधूरेपन लोगों के मन में तुम्हें खोने का डर पैदा करता है। चाणक्य ने भी अपनी नीतियों में बताया है कि जो व्यक्ति अपनी पूरी बातें और भावनाएं सबके सामने रख देता है, उसकी कीमत कम हो जाती है। इसलिए अधूरा रहना, अपने आप को थोड़ा सीमित रखना और पूरी उपलब्धता ना देना तुम्हें खास बनाता है। जब लोग तुम्हें पूरी तरह पा नहीं पाते, तो उनके मन में तुम्हें खोने का डर बैठ जाता है। इस डर के कारण वे तुम्हारे लिए और अधिक आकर्षित होते हैं। वे तुम्हें पाने के लिए, तुमसे मिलने के लिए पागल हो जाते हैं। इंसान हमेशा उन चीजों की तरफ आकर्षित होता है जो पूरी तरह से उपलब्ध नहीं होती। तुम्हारा अधूरा रहना उस चीज की तरह है जिसे लोग पाने के लिए लालायित रहते हैं। चाणक्य की नीति कहती है कि जो वस्तु दुर्लभ होती है, उसकी मांग अधिक होती है। यही सिद्धांत इंसानों के रिश्तों और संबंधों पर भी लागू होता है। अगर तुम हर वक्त सभी के सामने खुलकर मौजूद रहोगे, तो लोग तुम्हें सामान्य समझने लगेंगे, तुम्हारी कद्र कम हो जाएगी। लेकिन जब तुम कभी कभी खुद को थोड़ा दूर रखोगे, अपनी उपलब्धता सीमित करोगे, तो लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे, तुम्हें मिस करेंगे और तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचेंगे। इसलिए अपनी जिंदगी में थोड़ा रहस्य और अधूरापन बनाए रखो। लोगों के दिलों में यह धारणा पैदा करो कि तुम हमेशा पूरी तरह से उनके सामने नहीं हो। तुम एक ऐसा खजाना हो जिसे पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यही तुम्हें उन लोगों के लिए अनमोल बना देगा जिनकी तुम्हें जरूरत है। और जब यह डर और लालसा पैदा हो जाती है, तो लोग खुद ब खुद तुम्हारे पीछे आने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर तुमने इन 10 तकनीकें को समझ लिया है, तो यकीन मानो अब कोई तुम्हें हल्के में नहीं ले पाएगा। तुम एक आदत बन जाओगे, वो भी ऐसी जिसकी लत लग जाती है। दिखावा नहीं, असर दिखाओ। अधूरे रहो ताकि लोग तुम्हें समझने के लिए बेचैन रहें। मिलो कम, लेकिन जब भी मिलो अपनी छाप छोड़ो। अगर यह वीडियो तुम्हें कुछ नया सोचने पर मजबूर करता है, तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करना मत भूलो, क्योंकि अब वक्त है खुद को वो बनाने का जिसे लोग भूल ना पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहो वो जो दूसरों की जरूरत बन